कहानी की शुरुआत 1966 से होती है, जहाँ एक छोटा लड़का अपने कमरे में खेल रहा होता है। अचानक उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी जो उसे बुला रही होती है। वो बाथरूम जाता है और नीचे के कबर्ड को खोलता है, जहाँ वो अपनी माँ को देखता है बहुत ही अजीब हालत में। उसकी माँ कहती है कि मुझे भूख लगी है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आओ। बच्चा फौरन किचन में गया और एक सेब लाकर अपनी मॉम को देता है। उसकी माँ सेब खाती है, जिसके बाद और स्नैक्स मांगती है। कहती है कि क्या वो उसके दोस्त के लिए भी कुछ लेकर आएगा। पर इसी वक्त उसके डैड वहाँ जाते हैं और बच्चे को उसकी माँ से दूर रहने का कहते हैं, लेकिन उसकी माँ तब तक बच्चे को पकड़कर उसे खाने लगती है और सीन इधर ही कट हो जाता है। अब हम 1987 में पहुँचते हैं, जहाँ एक कैमरामैन दिखाया जाता है जो एक आदमी हेरोल्ड के पास उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आया था। ये डॉक्यूमेंट्री हेरोल्ड के घर में हुई अजीबोगरीब चीजें और फैमिली के साथ होने वाले हादसे पर होती है। हेरोल्ड कैमरामैन को पानी पिलाता है और ये क्लियर होता है कि अब जो डॉक्यूमेंट्री शूट होगी वो हेरोल्ड और उसके बेटे पर होगी। दरअसल हेरोल्ड के बेटे और उसकी वाइफ की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और उसके बाद सब लोग हेरोल्ड पर शक करने लगे थे। हेरोल्ड चाहता था कि कैमरामैन उसके सच को सबके सामने लेकर आए कि वो कातिल नहीं है। उसने कैमरामैन को एडवांस में पैसे दिए हुए थे और वो दोनों अपना काम शुरू करते। हेरोल्ड कुर्सी पर बैठ गया और कैमरामैन कैमरा सेट करता है, फिर वो रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है। हेरोल्ड अपने बारे में बताने लगा और वो दिन याद करता है जब उसके घर में वो डरावना हादसा हुआ था, यानी जब उसकी वाइफ और बेटे की मौत हुई थी। अपने ऊपर से इल्जाम हटाने के लिए कि वो कातिल नहीं है, हेरोल्ड अपनी कहानी पूरी डिटेल से सुनाने का फैसला करता है और वो सब बताने लगता है जो अब तक उसने छुपाया हुआ था। फिर हेरोल्ड कैमरामैन को बेसमेंट में लेकर जाता है और उसे वो जगह दिखाता है जहाँ उसकी बीवी की लाश मिली थी। उसने बताया, मैं एक काम के सिलसिले में काफी दूर गया था, लेकिन जब वापिस आया तो मेरी वाइफ की लाश मिली बहुत बुरी हालत में। उसके चेहरे पर ऐसे तासुरात थे जैसे वो बहुत डरी हुई हो। ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले उसने बहुत डरावनी कोई चीज देखी थी। उसके हाथ और पैर पर ऐसे जख्म थे जो किसी के काटने की वजह से बनते हैं। हेरोल्ड का कहना था कि इसे जाहिर है पुलिस ने मुझ पर शक किया, लेकिन जब वो दांतों के निशान चेक किए गए तो वो मेरे नहीं थे और दूसरा मेरे खिलाफ कोई सबूत न मिलने पर मुझे उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। कैमरामैन बातों बातों में हेरोल्ड के बेटे के बारे में सवाल करता है, लेकिन हेरोल्ड उसके बारे में जवाब देने से कतरा रहा था। हालांकि इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा वो भी था। हेरोल्ड बात को टालने के लिए कैमरामैन को अपनी तस्वीरें दिखाने लग जाता है। अब बाहर बच्चे खेल रहे थे, जिन्हें दिखाकर हेरोल्ड कहता है कि ये लोग सोचते हैं कि इस घर में कोई विच चुड़ैल रहती है जो बेहद खतरनाक है। इतना बोलकर वो जोरों से हंसने लगता है। कैमरामैन वहाँ से जाने का सोचता है, मगर हेरोल्ड उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देकर रोक लेता है, ये कहकर कि जब तक शूट पूरा नहीं हो जाता तुम यही रुको, ज्यादा टाइम लगाने के भी मैं तुम्हें अलग से पैसे दे दूंगा। कैमरामैन पैसों की बात सुनकर रुकने को तैयार हो जाता है, जिसके बाद वो अपने कैमरे से शूट की गई वीडियोस देखने लगता है। वो बेसमेंट की वीडियो स्लो मोशन में देखता है और जब उसने ब्राइटनेस बढ़ाई तो उसे हेरोल्ड के पीछे एक अजीब सा साला नजर आता है, जो देखकर उसे काफी अजीब लगा। कैमरामैन इससे पहले कुछ बोल पाता, हेरोल्ड उसे बुलाकर पुरानी फिल्म रील दिखाता है। ये रील दरअसल हेरोल्ड की बीवी के मरने के टाइम की। उसकी बीवी की हालत काफी खराब थी और अजीब बात ये थी कि हेरोल्ड ये सब देखकर मुस्कुरा रहा होता है। उसे इस सब में कोई भी बात अजीब नहीं लगती। साथ साथ हेरोल्ड ने कैमरामैन को बताया कि लोगों का कहना है कि मेरे घर के नीचे एक विच है जो इंसानों को खा जाती है। ये सुनकर और देखकर कैमरामैन को कुछ होने लगा और वो बेहोश हो जाता है। जब कैमरामैन को होश आया तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है। अब हेरोल्ड वहाँ किसी औरत से मिलता है जो उसे कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। कैमरामैन कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन हेरोल्ड बताता है कि उसके किचन में जो खाना था तुम्हारे लिए उसमें नशा मिलाया गया था, पर तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, लेकिन फिर मैंने पानी में नशा मिलाकर तुम्हें पीने को दे दिया और तुम बेहोश हो गई। आगे हेरोल्ड कहता है कि मुझे यहाँ सिर्फ ये काम दिया गया है उसके लिए लोगों को पकड़ कर लाना, और तुम भी उसकी तरफ से चुनी गई हो, तुम्हें मैंने नहीं चुना। और वो अपने आप को बीजल बुलाती है। वो यहाँ विच की बात कर रहा, कहते हैं कि विच घर के नीचे मुझसे भी कई 100 सालों पहले से ही रह रही है। वो लोगों की कुर्बानियों से जिंदा है और आगे भी रहेगी, क्योंकि लोगों की कुर्बानियाँ सैक्रिफाइसेस उसे मिलती रहेंगी, जिस पर फीड करके वो जिंदा रही। और वो सिर्फ इंसानों का ही मांस खाती है, इसलिए हर कोई इस घर में आने से डरता था और इससे दूर दूर ही रहता था। विच हर 300 सालों में एक बच्चे को जन्म दिलवाती। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारी कुर्बानियां दी थी उसे, जिनमें मेरी अपनी वाइफ में शामिल थी। बीजल ने मेरी वाइफ की लाश को कुछ दिन तक खाया, उस पर फीड किया। जो चीज देखना हालांकि हेरोल्ड के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन फिर उसने
इन हालात में जीना सीख लिया और विच की जिम्मेदारी ले ली उसे फीड करवानी, यानी जब तक हेरोल्ड जिंदा है। अब हेरोल्ड की दूसरी बीवी भी इस काम में उसका साथ देती थी, यानी वही औरत जो उससे मिलने आई। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हेरोल्ड की आंखें बदल गई, जिससे पता चला कि वो भी अब विच का गुलाम बन चुका है। कैमरामैन गुस्से में आकर हेरोल्ड के गले में पेचकस घुसा देता है, जिससे हेरोल्ड गिर जाता है और मरने लगता है। लेकिन तभी ये देखकर बेजल विच को गुस्सा आ गया। वो अंदर आकर कैमरामैन का सर उखाड़ देती है, जिससे उसकी बहुत बुरी मौत हो जाती है। इस खौफनाक हादसे के साथ ही हेरोल्ड भी मर जाता है और उसकी दूसरी बीवी अकेली रह जाती है। अब हम देखते हैं 2003 के टाइम को, जहाँ हम एक नर्स को देखते हैं जो हेरोल्ड की वाइफ के घर आई होती है उसकी देखभाल करने की। हेरोल्ड की वाइफ अब भी वही रह रही होती है और उसकी तबीयत काफी खराब होती है, इसलिए नर्स उसकी केयर टेकर बनकर आई। अब नर्स शार्लेट नाम की एक केयर टेकर की जगह आई, जो किसी वजह से हेरोल्ड की वाइफ को छोड़कर चली गई थी। अब वो वजह क्या थी जो किसी को भी नहीं पता। ये हो सकता है कि उसे भी बेजल के सामने कुर्बान कर दिया हो, या फिर वो खुद ही डर कर भाग गई हो। नर्स हेरोल्ड की वाइफ से मिलती है, जो उसे देखकर अजीब सा मुस्कुराती है। नर्स कुछ समझ नहीं पाई और वो उसे ये कह देती है कि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं कि इस स्माइल के पीछे एक खौफनाक कहानी छुपी हुई। इसके बाद नर्स उसके लिए खाना लेकर आती है, लेकिन हेरोल्ड की वाइफ कुछ नहीं खाती। फिर वो उसका चेकअप करती है और इस दौरान जमीन पर एक टेप रिकॉर्डर मिलता है उसे, जो पहले वाली केयर टेकर शार्लेट का था। नर्स वो टेप रिकॉर्डर अपने पास रख लेती है और हेरोल्ड की वाइफ को सुनाकर वहाँ से निकलने लगती है, मगर तभी उसे वहाँ कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो दोबारा हेरोल्ड की वाइफ के पास जाती है तो देखती है कि वो कुछ अजीब बातें कर रही है। हेरोल्ड की वाइफ पता नहीं क्या क्या बातें बड़बड़ा रही थी कि वो उसे ले गई, पहले शार्लेट की बहन को, फिर शार्लेट को। अब ये सुनकर नर्स को समझ आता है कि शार्लेट से पहले उसकी बहन भी यहाँ केयर टेकर बनकर आई थी। अब ये बातें नर्स को समझ नहीं आती, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है टेप रिकॉर्डर सुनने के लिए। जब वो रिकॉर्डर प्ले करती है तो उसे शार्लेट की आवाज सुनाई देती है, जो बता रही थी कि हेरोल्ड की वाइफ के साथ अजीब होना शुरू हो गया था, क्योंकि उनकी हालत काफी खराब हो गई। इतनी ज्यादा उनकी तबीयत बिगड़ गई थी कि उन्होंने खाना पीना भी छोड़ दिया था और डॉक्टर ने भी कह दिया था कि उसके पास वक्त बहुत कम है, वो मरने वाली है। लेकिन जब शार्लेट रात में उसके पास गई तो हेरोल्ड की वाइफ के मुंह से वो कुछ डरावनी बातें सुन लेती है। हेरोल्ड की वाइफ ने कहा कि उसकी वजह से शार्लेट की बहन को नुकसान पहुंचा है, अब उसे कोई और भी चाहिए। साथ साथ हेरोल्ड की वाइफ किसी से बात भी कर रही थी, जिसकी आवाज काफी डरावनी थी। अब नर्स उस टेप रिकॉर्डर को काफी गौर से सुन रही होती है, जहाँ हेरोल्ड की वाइफ उसे कहती है कि बस अब तुम और किसी को नुकसान मत पहुंचाना, शार्लेट की बहन ही काफी है तुम्हारे लिए। पर वो डरावनी आवाज कहती है कि नहीं, मुझे शार्लेट भी चाहिए, जिसके साथ ही रिकॉर्डिंग बंद हो गई। सारी बात जानने के लिए नर्स रिकॉर्डिंग को ऑन करके हेरोल्ड की वाइफ के पास रख देती है जब वो सो रही, लेकिन नींद में वो जो कुछ भी बोलेगी वो रिकॉर्ड हो जाएगा। इसी नर्स अंदाजा लगा लेगी कि आखिर इस घर में और हेरोल्ड की वाइफ के साथ प्रॉब्लम क्या है। मगर थोड़ी देर बाद जब नर्स की आंख खुलती है तो वो देखती है कि हेरोल्ड की वाइफ उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखें सफेद हो चुकी हैं और चेहरे पर अजीब सी भयानक मुस्कुराहट है। उसे देखने से लग रहा था जैसे वो पोजेस्ड हालत में है, यानी उसे उस विच ने अपने कंट्रोल में किया हुआ है। नर्स डर से चीख मारती है, लेकिन फिर समझ आता है कि ये सिर्फ उसका बुरा सपना था। अब जब नर्स रिकॉर्डर सुनती है तो उसे हेरोल्ड की वाइफ की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी अब बस बहुत हो गया, वो अब बस इस पर ही फीड कर ले। तभी उस रिकॉर्डर से वो डरावनी आवाज सुनाई देती है जो नर्स को हेलो कह रही हो, जिसके साथ ही वहाँ अजीब सी हलचल होने लगी। नर्स को बहुत डर लगता है और वो इधर उधर देखती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब नर्स नीचे बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसे हेरोल्ड की वाइफ की आवाज आती है जो मदद के लिए चिल्ला रही। नीचे आकर उसे शार्लेट और उसकी बहन के आईडी कार्ड्स मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि हेरोल्ड की वाइफ ने ही उन दोनों के साथ कुछ किया है। पर हम जानते हैं कि ये काम उस विच बेजल का है, जो हेरोल्ड की वाइफ को भी कंट्रोल कर रही है। तभी नर्स अपने आसपास किसी को महसूस करने लगती है, तो इसलिए डर की वजह से वो भागने लगी। जल्दबाजी में उसे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया, जिसमें वो घुस गई और अंदर शार्लेट को देखती है, जो जिंदा तो थी लेकिन बहुत बुरी हालत में। नर्स ने शार्लेट को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी वही डरावनी विच वहाँ आ जाती है और नर्स पर हमला करके उसे बहुत बुरी तरह मार देती है। फिर सीन शिफ्ट होकर आया 2013 में, जहाँ एक नया कपल इस घर में रहने आता है। हेरोल्ड की दूसरी बीवी भी मारी गई थी और ये जो कपल था वो उनके ही बच्चे थे, यानी हेरोल्ड का बेटा और उनकी बहू नोवा। नोवा का हस्बैंड इस घर को बेचने आया था, लेकिन नोवा एक बच्चा चाहती थी और उसके
हस्बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो बच्चा किसी सूरत भी नहीं चाहिए था, जिससे नोवा काफी दुखी थी। एक रात जब नोवा सो रही थी, उसे बेड के नीचे से आवाज सुनाई दी। उसने कैमरा की रोशनी में बेड के नीचे देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। फिर उसने बेड के बिल्कुल पास दरवाजे के करीब किसी के पैर देखे। नोवा ने बेड के नीचे झांक कर फिर जब दोबारा देखा तो पैर और करीब महसूस हुए, जो आहिस्ता आहिस्ता बेड के ऊपर आ गए थे। उसने जब शीशे में देखा तो वो समझ दिया कि तो मैं ही हूँ, लेकिन बहुत अजीब हालत। नोवा और उसके हस्बैंड की आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी, जैसे वो दोनों किसी खतरनाक ताकत के कब्जे में हों। अगले दिन जब उसका हस्बैंड नहीं मिलता तो नोवा उसे बेसमेंट में ढूंढने जाती है। वहाँ उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जो वो अपने साथ ले आती है। फिर उसे एक दरवाजे से आवाज सुनाई देती है और वहाँ एक छोटा बच्चा मिलता है। नोवा उसे अपने पास रखती है क्योंकि उसे हमेशा से एक बच्चा चाहिए था और आज उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई थी, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही छोटा सा था। वो उसे सीढ़ियों पर बिठाकर खिलाने लगती है, लेकिन नोवा के हस्बैंड को ये बच्चा नहीं बल्कि एक मरी हुई बिल्ली नजर आती है। वो उसे समझाता है कि वो सिर्फ एक बिल्ली है, ना कि बच्चा, तो वो उसे छीन कर फेंक देता है, लेकिन नोवा को वो बच्चा ही नजर आता है क्योंकि उसकी दिमागी हालत बिगड़ने लगती है। और ये सब भी और किसी का नहीं बल्कि उस ड्राउनी विच बीजल का काम था, जो नया शिकार ढूंढ रही थी, जो उसे नोवा की शक्ल में मिल भी गया। अगले दिन वो नोटिस करता है कि नोवा और उसका बर्ताव काफी अजीब है। तभी वो पिछली रात की वीडियो देखता है जब दोनों एक साथ थे। ये देखकर वो समझ नहीं पाया कि हमारे साथ ही क्या हो रहा है। वो परेशान हो जाता है। फिर वो बेसमेंट में जाता है पता लगाने के लिए कि क्या बात है, क्योंकि कल रात नोवा वहीं गई। वहाँ उसे एक पुराना कैमरा मिलता है जो हेरोल्ड का था। इस कैमरा में हेरोल्ड की पहली वाइफ की मौत और विच की ड्राउनी वीडियोस होती हैं, जिससे नोवा का हस्बैंड डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। फिर वीडियो और भयानक हो गई, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। वो नोवा के पास आकर कहता है कि अब इस जगह से निकलने का वक्त आ गया है, हम यहाँ पर नहीं रुक सकते। मगर नोवा अब कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं होती। तभी किसी का फोन आता है जो घर खरीदना चाहता है, जो सुनकर उसका हस्बैंड खुश हो जाता है। रात को जब दोनों साथ थे तो नोवा का हस्बैंड कहता है कि वो पेरिस चले जाएंगे। नोवा को ये बात अच्छी लगती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हस्बैंड पर हमला करती है। लेकिन पता चलता है कि ये तो बस उसका बुरा सपना था। पर अगली सुबह नोवा के हस्बैंड की जब आंख खुली तो वो नोवा को बहुत बुरी हालत में देखता है, जो उस पर हमला करके सच में उसे मार दी। इस वक्त हमें पता चलता है कि नोवा प्रेग्नेंट है और ये सारा विच का रचा हुआ प्लान था। दरअसल बीजल के 300 साल पूरे हो गए थे और उसे एक नया बच्चा चाहिए था, जो वो किसी इंसान को पोजेस करके पैदा करती। उसने नोवा के हस्बैंड और नोवा को कंट्रोल किया और उनको एक दूसरे के करीब लाया, ताकि नोवा प्रेग्नेंट हो सके और उसे वो बच्चा मिल सके, जिसमें आज वो कामयाब हो भी गई थी। कुछ ही दिन में नोवा ने एक बच्चा पैदा किया जो विच ने खा लिया, और इस तरह वो अपने आप को और भी ताकत देती है और जवान बना लेती है, क्योंकि बच्चों को खाकर उसे ज्यादा ताकत मिलती थी। अब अगले सीन में एक और नई फैमिली इस घर में रहने के लिए आती है, यानी विच का नया अगला शिकार तैयार हो गया, जबकि बच्चे को पैदा करते हुए नोवा भी मारी गई थी। अब इसी तरह फैमिलीज बीजल के हाथों मरती रहेंगी और ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ही ये फिल्म, ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।